हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा अनुदैर्ध्य तरंग में किसी बिंदु पर किसी क्षण जो है अधिकतम संपीड़न की दशा है। तो जो यहाँ पर बच्चों ये तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज हो तो वह बिंदु कितने समय पश्चात जो है अधिकतम विरलन की दशा में होगा, ये बच्चों हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि बच्चों आवर्तकाल क्या होता है बच्चों तरंग में, तो आवर्तकाल वो समय होता है जितने समय पश्चात जो है वस्तु जो है अपनी गति को दोहराता है बच्चों, उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। तो ये आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई भागे ओमेगा, या फिर ये कह ले बच्चों 1 भागे एन। अगर हम आवृत्ति के पदों में बच्चों देखें तो ये हो जाएगा 1 भागे एन। इस प्रकार से एन क्या है, ये हमारा आवृत्ति है बच्चों। इस प्रकार से तो ये हमारा इस प्रकार से आवर्तकाल होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि अनुदैर्ध्य तरंग में किसी बिंदु पर किसी क्षण अधिकतम संपीड़न की दशा है। तो तरंग की आवृत्ति जो है वो 100 हर्ट्ज है, यानी एन बराबर जो है ये 100 हर्ट्ज है। तो यहाँ से वह बिंदु कितने समय पश्चात जो है अधिकतम विरलन की दशा में होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसका आवर्तकाल देख ले बच्चों तो कितना हो जाएगा, आवर्तकाल टी बराबर हो जाएगा 1 भागे एन, यानी 1 भागे 100, यानी कि हम कह सकते हैं 0.01 सेकेंड। ये हमारा बच्चों आवर्तकाल है। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि 0.01 सेकेंड पश्चात अधिकतम संपीड़न की दशा में पुनः आ जाएगा बच्चों, पुनः अधिकतम संपीड़न की दशा में होगा, क्योंकि आवर्तकाल वह समय अंतराल होता है जितने समय में वह अपनी गति को दोहराता है वस्तु। तो अधिकतम संपीड़न की अवस्था में पुनः आ जाएगा। यानी बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें आ जाएगा। तो बच्चों संपीड़न के बाद जो है विरलन आएगा, तब फिर संपीड़न आएगा, यानी कि दो संपीड़न के मध्य में बच्चों विरलन होगा। यहाँ पर पहले संपीड़न, तब जो है बच्चों विरलन, और उसके पश्चात जो है पुनः संपीड़न होगा। इस प्रकार से तो एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न के बीच में जो समय लगेगा वो आवर्तकाल कहेगा बच्चों। इस प्रकार से क्योंकि ये हमारा बच्चों अपनी गति को दोहराएगा इस प्रकार से, तो एक संपीड़न और विरलन के बीच के जो समय होगा बच्चों वो आधा आवर्तकाल होगा। इस प्रकार से तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो आवर्तकाल इसका जो है 0.01 सेकेंड है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये अभी जो है अधिकतम संपीड़न की दशा में है, तो कितने समय पश्चात अधिकतम विरलन की दशा में होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो T/2 अर्थात 0.01/2। तो यहाँ से इसको हम कह सकते हैं 0.0 और 0.5 बच्चों। इस प्रकार से सेकेंड पश्चात जो है वो अधिकतम संपीड़न से अधिकतम विरलन की दशा में होगा, अधिकतम विरलन की दशा में होगा। बच्चों इसको हम 5 मिली सेकेंड भी कह सकते हैं इस प्रकार से। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।